आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा बयान करने जा रहे हैं। दरअसल ये किस्सा है फ़िल्म घुंगरू की आवाज़ का। घुंगरू की आवाज़ को रामसे ब्रदर्स ने बनाया था। ये एक हॉरर मूवी थी और इस फ़िल्म में गोल्डी यानी कि विजय आनंद भी अहम भूमिका निभा रहे थे। तो इस तरह इस फ़िल्म के में रेखा को भी लिया गया। रेखा और विजय आनंद की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और रेखा काफ़ी इंसिस्ट भी कर रही थी विजय आनंद के साथ कि उनके साथ उनको फ़िल्म करनी है। तो इस तरह रेखा को इस फ़िल्म में लिया गया। तो इस फ़िल्म में रेखा का जो था काफ़ी अच्छा काम कर रही थी रेखा और फ़िल्म अच्छी बन भी रही थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि रेखा फ़िल्म के सेट पर बहुत लेट आने लगी। अगर 9 बजे की शिफ्ट होती थी टाइम होता था शूटिंग का तो वो दोपहर के 2 बजे पहुँचती थी और कभी-कभी बिना बताए ही चली जाती थी और सेट पर बहुत ही लेट आती थी। एक बार तो ऐसा हुआ था कि रेखा कहने लगी कि शूटिंग जल्दी करो, पैकअप करो, मुझे जाना है। तो इस तरह की बातें होने लगी थी। तो ज फ़िल्म के जो थे विजय आनंद उनको भी यही लगा कि रेखा जो है पहले कितना ज़्यादा इंसिस्ट करती थी उनको अपनी फ़िल्म में लेने के लिए, लेकिन अब उनका जो रवैया है फ़िल्म को लेकर बिल्कुल ही जो फ़िल्म को वो इग्नोर करने लगी हैं। इसका कारण फ़िल्म के जो थे रामसे ब्रदर्स फ़िल्म के तो उन्होंने बताया था कि इसका कारण ये था कि अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और अमिताभ के साथ ही रेखा काफ़ी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, तो इसी वज़ह से फ़िल्म को इग्नोर करने लगी थी। इस फ़िल्म घुंघरू की आवाज़ की शूटिंग के दौरान भी अमिताभ बच्चन का काफ़ी घंटों-घंटों फ़ोन आता था और रेखा फ़ोन सुनने में बिज़ी रहती थी और फ़िल्म में अपने काम को जो थी इग्नोर कर रही थी। इसका कारण एक और भी था कि विजय आनंद इस फ़िल्म के अलावा एक और फ़िल्म भी बना रहे थे जिसमें काफ़ी दिग्गज बड़े-बड़े स्टारों को वो ले रहे थे जिसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, राखी, देवानंद, परवीन बावी, टीना मुनीम जैसे कलाकार इस फ़िल्म में वो ले रहे थे। तो रेखा चाहती थी कि इस फ़िल्म में विजय आनंद की इस फ़िल्म में वो भी काम करें। लेकिन विजय आनंद ने रेखा से साफ-साफ कह दिया था कि इस फ़िल्म में उनके टाइप का कोई रोल नहीं है, कोई ऐसा रोल है ही नहीं किरदार जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे। तो इस तरह रेखा जो थी कुछ और तो नहीं कर पाई लेकिन उनका रवैया इस फ़िल्म को लेकर काफ़ी जो था बदला लहू सा हो गया कि वो अपना जो था पूरा जो फ़ोकस था वो इस फ़िल्म को नहीं दे पा रही थी या नहीं दे पाना चाहती थी। तो इस तरह जो था शूटिंग वो फ़िल्म की पूरी नहीं कर पाई थी। और एक बार तो ऐसा हुआ कि फ़िल्म की शूटिंग जो थी, वो उन्होंने जब फ़िल्म की शूटिंग के लिए आना ही बंद कर दिया, लेकिन फ़िल्म की शूटिंग अभी काफ़ी पड़ी थी और फ़िल्म की डबिंग भी काफ़ी रहती थी और फ़िल्म के 80,000 रुपए भी जो थे रेखा के 80,000 रुपए जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने रेखा को देने थे, वो भी अभी रहते थे। तो जब रेखा को उनकी अमाउंट नहीं मिली तो रेखा ने फ़िल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन से इस बात की शिकायत की कि उनका जो पैसा है उनको नहीं मिला। और फिर विजय आनंद ने जो था कोर्ट का सहारा लिया और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि रेखा ने फ़िल्म के बहुत सारे सीन नहीं फ़िल्माए हैं, उनकी डबिंग वगैरह नहीं की है और फ़िल्म का आधा काम जो है बीच में ही पड़ा है। तो इस तरह फिर दोनों में यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रेखा को जो उनका बकाया है 80,000 वो वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन फ़िल्म के जो सीन नहीं हुए हैं, उनकी शूटिंग नहीं हुई है या फिर जो डबिंग रहती है वो किसी डबिंग आर्टिस्ट से या फिर दूसरे आर्टिस्ट से पूरी करवा ली जाए। तो इस तरह पद्मा खन्ना एक हीरोइन हैं, जिन्होंने इस फ़िल्म घुंघरू की आवाज़ में काम किया है। उन्होंने ही इस फ़िल्म की डबिंग वगैरह का या दूसरे सीन्स का जो काम था वो किया। तो इस तरह ये फ़िल्म जैसे-तैसे बन के तैयार हुई और इस फ़िल्म को रिलीज़ भी किया गया। लेकिन ये फ़िल्म चली नहीं, दर्शक इस फ़िल्म को देखने आए ही नहीं। दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जब ये पता चला कि इस फ़िल्म में रेखा के जो कुछ सीन हैं
वो है ही नहीं और कई सीन जो हैं दूसरे डबिंग आर्टिस्ट की मदद से फ़िल्माए गए हैं, तो उनका इस फ़िल्म पे यकीन ही नहीं रहा था और वो इस फ़िल्म की डिलीवरी करने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे फ़िल्म को जो था रिलीज़ किया गया, लेकिन फ़िल्म को देखने के लिए कोई सिनेमाघर तक पहुँचा ही नहीं। दरअसल ये फ़िल्म जो थी, एक बहुत बड़ी इस फ़िल्म में ये भी कमी थी कि इस फ़िल्म के जो हीरो थे वो विजय आनंद खुद ही बने थे और यही इस फ़िल्म की सबसे ज़्यादा कमी थी। विजय आनंद अक्सर बहुत सारी फ़िल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर तो नज़र आते थे और लोग उनको सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर कम पसंद भी करते थे। लेकिन 80 के दशक में किसी फ़िल्म में काम करना और वो भी हीरो के तौर पर, वो विजय आनंद के लिए थोड़ा मतलब नहीं था, लोग उनको हीरो के तौर पर नहीं लेना चाहते थे। हालाँकि वो ठाकुर की भूमिका के लिए बिल्कुल सूटेबल थे, लेकिन हीरो के तौर पर शायद लोगों को वो पसंद नहीं आए थे। तो ये भी फ़िल्म के ना चलने की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा ये तो वजह थी ही कि रेखा ने भी अपना काम जो था पूरी अच्छी तरह परफ़ॉर्म नहीं किया था, जिसकी वजह से भी फ़िल्म के बहुत सारे शॉट थे, फ़िल्म के बहुत सारे सीन मिस हो गए थे, वो रह गए थे। ये फ़िल्म बनाने में 35 लाख रुपया खर्च आया था और फ़िल्म की जो कमाई थी वो महज़ 20 लाख ही हुई थी। तो इस तरह ये फ़िल्म विजय आनंद ने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी बनाई थी, बनाना चाहते थे, लेकिन अब जब कलाकारों ने ही साथ नहीं दिया तो फिर विजय आनंद भी क्या कर सकते थे। तो इस तरह बहुत बार होता है, किसी कहानी को लेकर निर्माता, निर्देशक बहुत अच्छी तरह सोच-विचार करके शुरू करते हैं फ़िल्म, लेकिन बाद में उस फ़िल्म का कुछ और ही बन जाता है। अगर इस फ़िल्म को घुंघरू की आवाज़ को देखें तो फ़िल्म की आवाज़ काफ़ी फ़िल्म की जो है अ, कहानी काफ़ी अच्छी है, हॉरर मूवी है, बहुत अच्छी स्टोरी भी है, लेकिन वो जो इस फ़िल्म की माँग थी, डिमांड थी, वो सीन्स वग़ैरह नहीं फ़िल्म में पूरे आ सके, तो इस तरह ये फ़िल्म लोगों को पसंद नहीं आई। बहरहाल आपको ये फ़िल्म अगर आपने देखी है, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।